सभी माँ बाप कहते हैं कि हमारी बेटी नहीं कर पाएगी। सुनने की बारी है कि हम भी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो आज वो नॉलेज मिलने वाला है। एक्साइटेड हैं? यस। क्या बात है, वाकई में सभी बहुत एक्साइटेड हैं। आज जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बेटी को खुलकर सपोर्ट करें, खुलकर सपोर्ट करें, जैसे एक बेटे को करती हैं आप, खुल के सपोर्ट कीजिए। सभी ऑल उड़ान टीम आपके साथ है। तो आज मैम को सुनने की बारी है। तो कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत करने से पहले थोड़ा हमको डराती है। कुछ भी हम नई शुरुआत करते हैं तो थोड़ा डरते हैं। तो अपने जो सुनो जज्बे के साथ आई एम गोइंग टू इनवाइट, फूलपुर की आन बान शान है, वो एक गर्ल आइकन है। आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस खुशबू मौर्य एंड काजल मौर्य। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। धर्मवीर की जोड़ी, वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू सो मच जी। कहते हैं बेटी हूँ मैं, बेटी होने का नाज मुझे, एक बेटी हूँ मैं, बेटी होने का नाज मुझे, एक पिता के सर की पगड़ी हूँ, किसी की घर की शान हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मुझे एज ए चीफ गेस्ट आने का यहाँ पे मौका मिला। और अपने बारे में बात करूँ तो नाम से खुशबू मौर्य, बेसिकली बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से। पढ़ाई की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, साथ ही साथ ड्यू साउथ में एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। थैंक्स करती हूँ अपने भाई अश्वनी जी का, जिनकी वजह से मुझे इस सिस्टम के बारे में जानने का मौका मिला। और स्पेशल थैंक्स करती हूँ फूलपुर कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर विपिन सर एंड मिसेज रूपा मैम, जो कि हमें पल पल सपोर्ट करती हैं और गाइड करती हैं। और दिल से थैंक्स करती हूँ तो प्रयागराज कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर विनय कुमार मौर्य सर एंड शिवम सर, जिनके पल पल सपोर्ट की वजह से, गाइडेंस की वजह से आज मैं आ रही हूँ। हमें पल पल सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं। तो मैं भी ड्यू साउथ में आने से पहले स्कूल में टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी। और क्योंकि मेरे भी जो सपने थे वो बहुत बड़े थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक गांव की लड़की हूँ और शहर में रह के अपने आप को नहीं वो करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ करूँ और बहुत मतलब कि अपने आप को आगे ले जाऊं। तो इसीलिए मैं स्कूल में टीचिंग में, मैं किसान घर फैमिली से परिवार से हूँ, पापा भी मेरे किसान हैं और मम्मी भी हाउसवाइफ है। तो कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं कुछ आगे कर सकूं, और मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, इसीलिए मैं स्कूल में टीचिंग करती थी। और उसी के दौरान मैं टीचिंग में तो मेरा दिन भर का समय चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे 9 से 4 बजे तक मैं स्कूल में पढ़ाती रहती थी, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था। तो इसी दौरान मैं सोची कि मैं अगर टीचिंग ही करती रहूंगी तो फिर मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो मैं फिर उसी दौरान मैं टीचिंग करना छोड़ दिया और फिर मैं कोचिंग करने लगी, क्योंकि मैं सोची, क्योंकि अगर कहते हैं लोग कि अगर पढ़ाई करेंगे तभी, अगर कामयाबी की बात होती है कि अगर कुछ करना है तो कहते हैं कि अगर पढ़ाई करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं फिर उसके बाद कोचिंग करने लगी। जब मैं कोचिंग कर रही थी तो उसी दौरान मुझे सिस्टम के बारे में जानने का मौका मिला, और एक अंदर से चाहत थी कि कुछ मुझे करना है। तो कहते हैं ना, अगर जहाँ चाह तो वहीं राह। अगर अंदर से अगर कुछ सपने होते हैं तो वो रास्ता आपको खुद ब खुद आके मिल जाता है। तो मुझे जब इस सिस्टम के बारे में जानने का मौका मिला अपने भाई के जरिए, तो जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे पढ़ाई थी, पढ़ाई के साथ साथ कैरियर था, क्योंकि मैं टीचिंग करना चाहती थी और टीचर बनना चाहती थी। जब मैंने यहाँ देखा कि मुझे ऑनलाइन टीचर बनने का मौका मिल रहा है और मैं यहाँ से बच्चों की मतलब कि मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं बीएड टीचिंग तैयारी तो कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की और टीचिंग में करती, तो कहीं ना कहीं मुझे 2 साल तक मुझे बीएड करना होता, फिर टेट सुपर टेट क्वालिफाई करना होता। तो उसके बाद मुझे 4-5 साल का प्रोसेस में देते, लेकिन क्या पता मैं टीचर बन पाती या न बन पाती, ये कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि आज आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब में कितनी ज्यादा क्राइसिस है। तो इसीलिए जब मैंने सिस्टम को पहली बार देखा तो मैं सोची मैं यहाँ से ऑनलाइन टीचर बन सकती हूँ, उसके साथ साथ मैं बीएड की तैयारी करती रहूंगी। 4-5 सालों में मैं यहाँ से भी अपने करियर को बना सकती हूँ, और वो तो बीएड करते रहेंगे साथ ही साथ। और मेरा तो बचपन से ही जैसे सपना होता है कि हर एक का सपना होता है बचपन से कि कुछ उनको करना है, मेरा भी सपना था कि समाज सेवा करूँ या फिर उन बच्चों की मदद करूँ जो कि मतलब आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गांव के बच्चे हैं जिनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। आज देखा जाए तो मेरी भी पढ़ाई एक गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, 1 से 8 तक लेके मैं मतलब कि प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं, क्योंकि पता नहीं घर की प्रॉब्लम की वजह से पापा ने ऐसे स्कूल में पढ़ाया, या फिर मतलब कि जैसे या फिर उस मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में 1 से 8 तक पढ़ी, फिर इंटर तक जीजीआईसी से पढ़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं घर में भी प्रॉब्लम थे। और पापा ये भी सोचते थे कि गर्ल्स कॉलेज से इसलिए पढ़ाए कि आज अगर मैं वैसे कॉलेज में पढ़ाऊंगी तो हमारी
जो लड़कियां वो सेफ नहीं रहेंगी, इसलिए गवर्नमेंट मतलब 10 कॉलेज में भी पढ़ाए और गवर्नमेंट कॉलेज था, ये सब जितने अच्छे उनको तो वेतन मिलता रहता है, इसलिए वो इतना ज्यादा बच्चों पर फोकस नहीं करते कि उनकी उनकी अच्छे से और एजुकेशन दे सके। तो ये सब मैं देखी थी कि काश मतलब कि आज हमें इतने अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। मैंने आज गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है, तो मैं ये सब देखती थी, तो ये सब देखती हुई मैं सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी। अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है ताकि वो और बच्चों के साथ ना हो। तो यही सब देखते हुए मैं टीचर बनने का मतलब मेरे अंदर वो था कि मैं टीचर ही बनूंगी। तो मैंने यहाँ पे देखा पहली बार, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से बच्चों को ऑनलाइन टीचर मतलब पढ़ा सकती हूँ और उनका करियर भी बन सकता है। तो मैंने जब फिर गए घर पे, बात होती है ना कि अगर यहाँ पे आते हैं देखते हैं तो ये होता है कि घर से जाके हम मम्मी से पूछे, पापा से पूछे। तो जब मैंने पापा से डिस्कस किया, उनके पापा से मैं बताई कि पापा ऐसा ये सिस्टम है जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ और साथ साथ कैरियर भी बना सकती हूँ। तो पापा ने बोला कि बेटा आपके पास दो तीन सालों का टाइम है, आप चाहे उसमें बीएड करिए या ड्यूसॉट करिए, आपकी मर्जी है। तो जब पापा से मैंने बोला तो पापा ने ऐसी बात मुझे बोली, उस टाइम मुझे लगा कि पापा ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पापा ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि आज हमारे पास 2-3 साल का टाइम है, इसलिए कि लड़कियों को क्या होता है कि आज ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं, और गांव में अक्सर यही होता भी है। पापा ने ऐसा बोला तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो लेकिन मैंने कहा कि मैंने अपने अंदर ये ठान लिया था कि मुझे करना है तो करना है ड्यूसॉट, क्योंकि अगर पापा ने जब बोला कि 2-3 साल का टाइम है बीएड करिए, तो मुझे लगा कि 2-3 साल में मैं अगर बीएड करूंगी मुझे इतनी जल्दी मैं टीचर नहीं बन जाऊंगी। तो मैंने डिसीजन लिया और ड्यूसॉट को स्टार्टिंग किया। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मैं पापा ने ऐसा बोल दिया, तो मुझे लगा कि पापा ने बोला मेरे पास पैसे भी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप अपने से करिए, मैं कहाँ से पैसे एडजस्ट करूँ। तो मैं जब टीचिंग करती थी, टीचिंग के दौरान मैं पैसे इतना ज्यादा खर्चा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था और करती थी कि कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाएगी तो जो एक बंधन होता है शादी का वो कहीं ना कहीं से दूर हो जाएगा। मैं बोल मुझे अब शादी नहीं करना है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो वो पैसे में बचा के रखती थी। और बोल पापा जब यहाँ पे देखा 11,000 लग रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ उस टाइम 8,000 थे बस। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं पूरा मतलब यहाँ पे एडमिशन करा सकूं। मेरे पास सिर्फ 8,000 थे, और मैंने जब यहाँ सर को आके दिए तो सर ने बोला आपके अभी 3,000 और कम पड़ रहे हैं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे अभी, फ्रेंड होते हैं ना, कहते हैं हमेशा कहते हैं कि जैसे यार तेरा जिगरी दोस्त हो, अगर तुम्हें अगर कभी जरूरत पड़े तो हेल्प लेना। तो मैंने सोचा क्यों ना आजमाया जाए आज। तो मैंने उनसे जब अपने 3,000 की जरूरत है तो उन्होंने फिर पहले तो बोला क्या करना है कैसे करना है। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि अरे यार ये सब बेकार है, इस सब चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो तुम फंस जाओगी, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैंने बोला अगर आपको पैसे देने हैं तो दीजिए, नहीं तो हमें फिर अपना सलाह मत दीजिए, अपना सलाह अपने पास रखिए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन खुशबू एक दिन तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि तुम टीचर बनना चाहती हो और ये सब यहाँ पे पैसे लेके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। हम कहें ये बताइए आप कि 11,000 रुपए लेके वो मेरे कहाँ जाएंगे, कि 11,000 में वो अगर लेके भाग भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे। 11,000 रुपए की आज तो हम लोग स्मार्टफोन ले लेते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में खर्चा कर देते हैं, तो वहाँ हमें अफसोस नहीं होता। और मैं 11,000 आज मेरे करियर की बात आई है, तो अगर मैं 11,000 वहाँ पे क्यों ना लगाऊं। तो मैंने उनसे बोला तो वो बोले सर ठीक है मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने दिया और मैं यहाँ पे लाके अपना एडमिशन कराई। तब उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, डिसीजन लिया कि मुझे करना है। और जब मैं लोगों को इसके बारे में बताती थी तो लोग, आप यहाँ पे जब मैं लोगों से बोलती हूँ तो कहते हैं कि अभी आपने यहाँ पे क्या कमाया। जब लोगों से मैं बताई तो कहते हैं आपने यहाँ पे क्या कमाया, कि क्या अचीवमेंट है। जब अपनी फ्रेंडों से बताती हूँ, आज तक मैंने अपनी जितनी भी फ्रेंडों से यहाँ पे बताया, आज मेरे साथ में मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड जो थी वो कोई यहाँ पे नहीं आई। क्यों? वो कहते हैं कि तुम फंस गई हो खुशबू, हमें मत फंसाओ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है मैं फंस गई हूँ, टाइम आने को पता चल जाएगा कि कौन फंसा है और कौन नहीं फंसा है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो नहीं आई, लेकिन जो मेरे साथ में नहीं पढ़ती थी, जो वैसे मैं जिनको अच्छे से नहीं जानती थी, जब मैंने उनको बताया आज वो मेरे साथ में है, आज वो मेरे साथ हैं। और आज मैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरे साथ में नहीं है। तो मैं जब मैं लोगों को ये बताती हूँ तो लोग मना करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, तुम
तो तुम करो, मुझे नहीं करना है ड्यू शॉर्ट। तो उसके बाद मतलब धीरे-धीरे मैं लोगों को बताती गई और लोग यस या नो बोलते गए और मैं लोगों से बताती रही, यस नो बोलते हैं। आज मेरे साथ में लगभग 20 प्लस फैमिली है। मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, आज मेरे साथ 20 प्लस है और मेरा टारगेट यहाँ से जब मतलब कि जैसे आज मेरे पास न तो साइकिल है और मैं घर से आती हूँ, लगभग 1 किलोमीटर की दूर पे ऑफिस है। मैं घर से आती हूँ, पैदल आती हूँ। जब मैं लोगों को देखती, आज मैं लोगों को और भी लड़कियों को देखती हूँ तो स्कूटी से जाती रहती, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी स्कूटी होती है। तो मतलब कि ये काश शब्द मुझे हटाना है और मैंने यहाँ से टारगेट लिया है कि आने वाले धनतेरस तक मुझे भी अपनी खुद की स्कूटी यहाँ से अचीव करनी है और अपना यहाँ से मणि करना है। इसके बाद हमारी अब सिस्टर जी पे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, शानदार खुशबू जी, जबरदस्त। वेलकम काजल जी, वेलकम। वक्त से लड़के नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, ईर बदल दे। कल क्या होगा किसने सोचा है, कल क्या होगा किसने सोचा है, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रैक्टिस हो रहा हूँ, बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से। एजुकेशन की बात करो तो ग्रेजुएशन के साथ में एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। थैंक्स करना चाहती हूँ परम पिता परमेश्वर का और अपने माता पिता का, जिनकी वजह से आज हम इस खूबसूरत दुनिया में मौका मिला है। और थैंक्स करना चाहते हैं अपने सभी गुरुजनों का, रिस्पेक्टेड केपी सर, आरती मैम और इंजीनियर विनय कुमार मोहरा सर एंड शिवम सर जो हमें पल सपोर्ट करते हैं। और मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड संतोष कुमार पल सपोर्ट करते हैं, छोटी बातों को हमें बताते हैं। माय डियर फ्रेंड, अभी आपने देखा मेरे बड़ी सिस्टर, मेरे लविंग सिस्टर जी ने आप सभी को बताया है कि मैंने ड्यू सॉफ्टवेयर में कैसे आया, हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया, किस तरीके से हमें पैसे को मैनेजमेंट करना पड़ा, किस तरीके से हमने मैनेज किया, किस तरीके से मैं और मेरी दीदी दोनों लोग इस सिस्टम में किस तरीके से आए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी 2 साल से मैं भी प्राइवेट टीचिंग कर रही थी। मैं भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी प्राइवेट टीचिंग कराती थी और साथ ही साथ बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी, क्योंकि आप सभी को मेरी दी ने पहले ही बता दिया है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी एक किसान हैं और हमारी माताजी एक हाउसवाइफ। हमारे 2 छोटे भाई हैं और हम और हमारी बहन, जो कि हम ही दोनों लोग बड़े हैं, जो देख रहे थे कि किसानी में कितना पैसा आता है। जहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ घर के कामकाज और घर के ही खर्चे चलते रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता। इसी वजह से हम और हमारी बहन ने डिसीजन किया था कि हम लोग ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद ही हम लोग किसी विद्यालय पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम लोगों का खर्चा तो निकल सके। हम लोग जो करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई तो पूरा के साथ पापा के हाथ भी तो बता सके, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं हम लोग पैसा मांगते थे, पापा मतलब बिंदास तरीके से खुशी हम लोगों को पैसा दे देते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि बेटा आज मेरे पास पैसा नहीं है, आप कल ले लीजिएगा। कभी ये नहीं सुनने को मिलता था कि बेटा आज मेरे पास यहाँ पे आज मुझे ये खर्च करना है, आप लोग कल ले लीजिएगा या क्या कुछ। कभी भी वो पापा जी ने हमारे ये नहीं बोला कि बेटा आप पैसा मत लीजिए हमसे, क्या कुछ। तो ये सारी चीजें मैं देख रही थी कि भाई का भी एजुकेशन चल रहा, भाई भी पढ़ाई कर रहा था, हम दोनों बहन भी पढ़ाई कर रही। दीदी का सपना था कि वो टीचर बने और उनका भी सपना था। और आप सभी को पता ही है कि बीएड में भी पैसा बहुत लगते हैं, 1 लाख रुपए बीएड में ही लग जाते हैं। उसके बाद जो होगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो यही सारी चीजें देखते हुए मैंने डिसीजन कर लिया था, मुझे नहीं पढ़ना है। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, ऐसे रास्ता ढूंढ रही थी जहां से मैं अपने पापा की मदद कर सकूं और साथ ही साथ अपनी बहन का सपना पूरा कर सकूं और अपने भाइयों को पढ़ा सकूं। इसी वजह से मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ दी, मैंने पढ़ाई की ही नहीं और मैं विद्यालय में पढ़ाने लगी बच्चों को और कोचिंग कराने लगी। उसी के साथ माय डियर फ्रेंड, प्राइवेट टीचिंग में कितना मिलता है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम देखा जाए तो 2 से 3 हजार, जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी नहीं मिलती और काम ज्यादा ही होता है। तो इसी के दौरान जब हाई स्कूल इंटर का पेपर समाप्त हुआ था, तभी मैंने खुशबू जी ने जिस आपको देखा था तो घर पे आई, बोली तो पापा ने उन्हें बोल दिया कि 2-3 साल का आपके पास समय है तो आप करिए। तो मैंने सुना तो पापा
का भी मन था कि वो कर भी ले, नहीं भी इस तरीके से घूम रहा था। तो पापा को मैंने समझाया, पापा आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बुरा लगेगा कि पापा हमें ऐसे बोल रहे हैं कि 2-3 साल का समय है। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा, मैं आपका सपोर्ट, दीदी से बोला ठीक है आप करा लीजिए, मैं पूरा सपोर्ट। आज मेरी फैमिली फुल सपोर्ट हम लोगों की करती है। इस अपॉर्चुनिटी को देखा, चूंकि हमारे ग्रेट चीफ को हम सभी के सामने शेयर किए थे, ग्रेट इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर हम सभी को, हम हमारी पूरी फैमिली को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे थे। तो जब मैंने देखा यहाँ से पढ़ाई और कमाई दोनों, तो मैं खुश हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था, क्योंकि मुझे कमाई करना था। और मैं अपने घर की हालात, यानी हम अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सके, इस वजह से मैं पढ़ाई छोड़कर मैं कमाई करना चाहती थी। सपने तो सभी के मन में होते हैं कि मैं टीचर बनूंगी या मैं पुलिस में जाऊंगी, कुछ भी, मेरे भी ऐसे कुछ सपने थे, फिर भी मैंने छोड़ दिया। तो मैंने जब देखा इसको तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीदी ने अपना एडमिशन यहाँ पे करा लिया था। फिर मैंने सोचा मुझे भी कराना है। मैंने भी ड्यू सॉफ्ट में एजुकेशन इस वजह से लिया क्योंकि एक आईडी पे सिर्फ एक लोगों का पेमेंट बनता है। तो मैंने सोचा था कि मैं भी अपना कराऊंगी और हम दोनों लोग साथ में मिलकर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी अकेले निकलते तो घर से भी रोक टोक होती, और हम दोनों साथ में रहेंगे तो हमें कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। इसी वजह से मैंने इसमें भी डिसीजन लिया। और जब मुझे पेमेंट लेने की बात आई तो आप सभी को पता है घर की कंडीशन सही नहीं थी, तो इसी वजह से मैं बच्चों को पढ़ा के कोचिंग पढ़ा के एक रुपए, जैसे जिस तरीके से पंछी अपने घोंसले को तिनके से बनाती है अपना घर, जैसे एक महल ईंट से तैयार होता है, इस तरीके से मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ा के जो पैसा इकट्ठा किया मैंने ड्यू सॉफ्ट में लगाया। मैंने कि मुझे करना है। कुछ लोगों का ये होता है कि देख तो लेते हैं, कहते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते और कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहते हैं ना कि ना करने वालों के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है, और करने वालों के लिए तो 1000 रास्ते होते हैं। यस। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से पहले बोल नहीं पाती थी। हाँ, विद्यालय में पढ़ाना वो अलग की बात है, मैं विद्यालय में पढ़ाती थी, किसी बड़े के सामने फेस करना मैं फेस नहीं कर पाती थी। और आज ड्यू सॉफ्ट की देन है। ड्यू सॉफ्ट ने इतना मुझे तराशा, हमारे गुरुओं ने इतना हमें तराश दिया कि आज आप सभी के सामने एज ए चीफ गेस्ट आई हो और मैं आप सभी के सामने मैं बोल पा रही हूँ। आज बात किया जाए तो गांव की लड़कियां, जैसे हम भी गांव से हैं, गांव की लड़कियां जो कनेक्ट है हमारे साथ, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज देखा जाए तो गांव की लड़कियां पढ़ाई तो बहुत करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, उनका सपना भी, उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि कहते हैं ना पढ़ाई कर लिया उसके बाद गांव की मानसिक सोच ये है कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तभी से घर वालों की सोच ये हो जाती है कि ठीक है इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी कर दिया जाए, क्योंकि अगला भी देखना है, हमें पैसे को भी अरेंजमेंट करना है, इस तरीके से शादी कर दिया जाता है। पर माय डियर फ्रेंड, पर यहाँ पे हमें मौका मिल गया है, हमें एक रास्ता मिल गया है कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो हम गांव में कुछ रास्ता नहीं मिलता, इस वजह से हमें कुछ नहीं करना। पापा मम्मी की हम वो बात मानते हैं कि शादी करना है तो ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, बट हमें एक ऐसा रास्ता मिल चुका है MS ड्यू सॉफ्ट, जहां से हम ये बोल सकते हैं पापा मम्मी हमें आप 2 साल का मौका दीजिए, मात्र 2 साल का, या 4, ज्यादा से ज्यादा 2 साल दे देंगे तो 4 साल तो निकल ही जाता है। कहते हैं ना 2 साल को लड़के ढूंढने में ही समय चला जाता है, तो इसी तरीके से 2 साल आप हमें समय दे दीजिए, बाकी 4 साल तो हो ही जाएंगे। 4 साल, मात्र 4 साल समय दे दीजिए। 4 साल बोलेंगे तो नहीं देंगे, 2 साल बोलेंगे तो दे दे, तो 2 साल का आप हमें समय दे दीजिए। हम अपने करियर को इस तरीके से बिल्ड करेंगे ना कि आप 2 साल नहीं बल्कि 6 साल भी हमारी शादी नहीं करेंगे और कहेंगे कि हाँ हमारी बेटी अभी यहीं पे कुछ करेगी। यस माय डियर फ्रेंड। और कहते हैं कुछ लोग सिस्टम को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ाई है, कमाई है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि पैसे की बहुत कमी आ रही है। माय डियर फ्रेंड, पैसे की कमी इतनी भी नहीं है कि आप सभी लोग के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है, क्योंकि आज मेरे हाथ में नहीं है, बस मैं इस महीने अपने स्मार्टफोन लेने वाली हूँ। और देखा जाए तो आज सभी लोग अपने हाथ में स्मार्टफोन 11,000 का स्मार्टफोन लेकर घूमते रहते हैं। और अगर अच्छा खुदा ना खास्ता स्मार्टफोन आपके हाथ से छोड़ जाए और आपका स्मार्टफोन टूट जाए तो आप, मैं गारंटी करती हूँ, पैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लेकर मोबाइल जरूर लेंगे, कहेंगे बहुत जरूरी है। और चूंकि तो आज मोबाइल में लोग कर क्या रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर से मांगते हैं कि हमें पापा मम्मी मोबाइल दिला दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। देख रहे हैं स्नैप वीडियो। आज हमारी फ्रेंड
स्नैप वीडियो टिकटॉक बना रही थी, जब उनको मैं बताई तो वो झलझलाते हुए देखी, तो फिर बाद में मैं फोन जब भी करती थी तो वो स्विच ऑफ एरोप्लेन मोड में कर देती थी, कभी बात नहीं करना चाहती थी। बट इस पढ़ाई और कमाई के बारे में बताया तो उन्होंने स्टार्ट किया। आज हमारे साथ वो हैं और उनका 2000 का सीट भी बन चुका हुआ है और वो हमारे साथ है। बट पहले क्या कहती थी, इस लड़की से मैं बात नहीं करना चाहती, फिर भी ये लड़की मुझे तंग क्यों करती है, हमेशा मुझे कहती थी। आज वो खुशी खुशी कहती है, यार मुझे काश पहले बताई होती, जब तुमने स्टार्ट किया था, जब तुमने इस इंडस्ट्री को शाइन किया था, तब मुझे बताई होती तो काश मैं तुम्हारे साथ होती, आज मैं भी कुछ कर रही होती। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने तो पहले ही आपको बताया था, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, बट आपने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। और मम्मी से हमेशा कहती थी कि मम्मी ये लड़की मुझे तंग क्यों करती है, बार बार कॉल क्यों करती है, तो वो फंसने लगी। और आज वो मेरी फ्रेंड है मिस शिवांगी जी, से आगे बढ़ रही हैं और साथ साथ कुछ लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद भी आते हैं। मेरी फ्रेंड, मैंने ही उन्हें दिखाया था तो वो भी कही कि पापा से पूछना है, चाचा से पूछना और यहाँ तक मौसी से भी पूछना है। मैंने बोला जैसे कोई शादी है या शादी के लिए दूल्हा दिखा रहे हैं कि मामा से पूछना है, मौसी से पूछना है, पापा से पूछना है। अरे ये तो पढ़ाई आप करती हैं, पढ़ाई जब आप करती हैं, आपको पता है कि इसमें पढ़ाई क्या है, पढ़ाई आपको करना है, तो फिर मौसी से पूछना, चाचा से पूछना, पापा से पूछने की क्या बात है। आप जो पढ़ती हैं, कोई गलत काम करना होता है तो कोई नहीं पूछते कि हमें मौसी से पूछना है, पापा से पूछना है या चाचा से पूछना है। बट अगर बात आती है पढ़ाई की तो सरवर कुमार बन जाते हैं कि हम मम्मी पापा से पूछकर सारे काम करते हैं, वरना हम करते ही नहीं हैं, ऐसे करते हैं। आज मेरी फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आज वो मेरी ही फ्रेंड है और इस तरीके से सरवर कुमार बन गई है। उसका माय डियर फ्रेंड, आपने देखा है पढ़ाई आपको करना है, मौसी को क्या पता सॉफ्ट स्किल, उन्हें क्या इन सभी के बारे में उन्हें क्या पता। और कुछ लोग देखते हैं तो हाँ फिर भी निकलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी बोलते हैं कि जब ये सारी एजुकेशन आपको गूगल पे तो मिल जाएगी, आपको गूगल पे 100% मिल जाएगी। पर हमें ये बताइए, एक समुद्र से एक मोती को ढूंढना आसान होता है, एक गिलास पानी में एक मोती को ढूंढना आसान। तो उन्होंने बोला कि एक गिलास पानी में मोती आसानी से मिल जाएगी, समुद्र में कहाँ हम ढूंढ पाएंगे। तो मैंने बोला बस यही बात है। गूगल एक समुद्र है जहाँ से आप तो मिल जाएगा, जैसे समुद्र में मोती है मिल तो जाएगा, पर ढूंढना पड़ेगा। गूगल में भी मिल जाएगा, पर गूगल में आप एक चीज डालेंगे ना, हजारों आएंगे। उसके साथ साथ ऐड इतना आता है ना कि आपका दिमाग कहीं और ज्यादा लग जाता है। मैंने बोला ये सब एक ऐसा ग्लास है, एक ऐसा मान लीजिए अलमारी है ना, जहाँ पे हर एक चीज को सेट करके रखा गया है कि कौन सी एजुकेशन कहाँ पे है। आप खोलेंगी ना तो आप पा जाएंगी और तुरंत, और यहाँ पे कोई प्रचार वगैरह नहीं रहता कि आपका दिमाग कहीं और भटका दे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई मिलती है, पढ़ाई। उन्होंने बोला ठीक है, डिसीजन लेती हूँ और मुझे विश्वास है कि वो इस हफ्ते में आ जाएंगी हमारे साथ। और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जोड़ने का ये तो एक कंपनी है, ये पैसा मैं क्यों लगाऊं, ये भाग जाएगी। तो यस माय डियर फ्रेंड, भाग जाएगी, कंपनियां भागती हैं। अच्छा हमें ये बताइए, कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है, कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको एजुकेशन शिक्षा मिलता है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज, लॉ की पढ़ाई, इंसाइक्लोपीडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें कौन सी कंपनी पढ़ाती है। हमने तो कोई नहीं, हमने तो पूछ लिया अपने घर में, सभी से पूछा कि पापा जी ये बताइए कौन सी कंपनी पढ़ाई देती है, हम भी पढ़ाई करेंगे, कंपनी से पढ़ाई करेंगे। उन्होंने बोला कंपनी में तो सामान्य मिलता। शानदार पता नहीं बोला बेटा कंपनियों में तो सभी यही कहते कि कंपनियां हैं भाग जाएंगी। मैंने बोला कि भाग जाएगी कंपनियां। अच्छा ये बताइए कंपनियों में, उन्होंने बोला कि ये मैंने बोला ठीक। हम कहे यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला पढ़ाई है। तो हम कहे ये कंपनी कैसे हो गई, ये कंपनी कैसे हो गई। ये तो एक यूं मान लीजिए ये शिक्षा का मंदिर है, एक शिक्षा का मंदिर है। यहाँ ये एक संस्था है जहाँ पे ऐसी कंपनी नहीं है माय डियर फ्रेंड कि आपका 11,000 लेगी और भाग जाएगी और आप ही का वेट, आप 20 साल से चल रही है, आप आइए, ये कंपनी है, आप 11,000 दीजिए, अब मैं लेकर जाती हूँ, आप ही का वेट कर रही है। एक इंडस्ट्री है जहाँ से एजुकेशन मिलता है, शिक्षा मिलता है। और कहते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही फोकस
यस, शानदार क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग। क्या बात, तालियां थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है आप सभी लोग। यस यस मैम, तो वाकई में बहुत शानदार रहा खुशबू मैम का और काजल मैम का। तो जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया और स्टार्ट किया, बहुत क्राइसिस आती हैं और उनके सामने आई भी क्राइसिस, तो उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया। पापा मुझे 3 साल का वक्त दीजिए, मैं कुछ करके ऐसा दिखाऊंगी, क्योंकि उनके पापा के मन में कहीं न कहीं क्वेश्चन पुट अप हो रहा था कि इनको नहीं करने दिया जाए, लेकिन उनका जो डिसीजन था वाकई में बहुत शानदार था। और उनकी एक सोच को मैं सलाम करता हूँ कि खुशबू जी कहते हैं कि मैं ये चाहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ जो मेरे गांव में ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको पैसा खर्च करके और एज ए ड्यू सॉफ्ट से मैं टीचर बन के उनको टीच कर सकूं, पढ़ा सकूं और नॉलेज दे सकूं जिनके वो हकदार हैं। वाकई में बहुत शानदार। काजल मैम कहते हैं कि वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसी भी हो वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसी भी हो गुजर जाती है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। वाकई में आज बहुत बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा थैंक्स करता हूँ रेस्पेक्ट जिन्होंने अपने टीम को बखूबी ट्रेनिंग दिया है। जबरदस्त लीडर विनर, आपको सैल्यूट करते हैं सर आपको कि आज जो लड़कियां मतलब कहती हैं कि मैं नहीं कर सकती, आज आपने प्रूव करके दिखा दिया है कि वाकई में कर सकते। सर जो जोश जुनून जज्बा है तो आपकी बदौलत है और ड्यू शॉट की बदौलत है और मेरे गुरुओं की बदौलत है। जो हम सोचते हैं हमारी बॉडी वही ऑब्जर्व करती है, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वे में वर्क करना है। और इस सिस्टम को आज देखे हैं, समझे हैं, तो एक राइट डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये सिस्टम वाकई में बहुत शानदार है। कहते हैं कि पेशेंस रखना पड़ता है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा।